आखिर कब तक आपकी अना की भेंट टैलेंट चढ़ता रहेगा? कब तक हक तलफियां होंगी और कब तक ये जुल्म की दास्तानें लिखी जाती रहेंगी? एक एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ, एक क्लासिकल बैट्समैन के साथ अगर इस तरह हो रहा है तो सोचें, जो एक आम प्लेयर जो गलियों मोहल्लों में अपने 10 से 12 साल लगा के अंडर 18 खेलता है, फिर आता है, फिर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, मुख्तलिफ किस्म के वो प्रोसेस से गुजर के इंटरनेशनल क्रिकेट में पांव रखने जा रहा होता है। सोचें उसके साथ क्या होता होगा। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि पीएसएल के अंदर ऐसे प्लेयर्स चुन लिए गए हैं कि मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में भी उनकी इंटरनेशनल में कोई जगह नहीं बनती। लेकिन ऐसे प्लेयर्स छोड़े गए हैं कि जो पीएसएल की जरूरत थे, ऐसे प्लेयर्स जिनको फैंस देखना चाहते थे, ऐसे प्लेयर्स जिनकी वजह से लोग ग्राउंड में आते, लेकिन उन प्लेयरों को चुना नहीं गया। अब मुझे बताएं कि कोई तुक बनती थी प्रोफेसर को किसी टीम में ना चुनना? किस लिहाज से यह अक्लमंदी का सौदा है कि आपने अहमद शहजाद को पिक नहीं किया? अब बेस क्या बनाई जा रही है कि एटीट्यूड नहीं ठीक। अगर एटीट्यूड नहीं ठीक तो मोहम्मद आमिर को किस हिसाब से आप खिला रहे हो? उसने तो कहा है ना, डायरेक्ट आपको बोला भी था कि ये चीप सिलेक्शन है। बहुत सारी बातें हुई हैं। एटीट्यूड की भेंट तो मुख्तलिफ बाकी प्लेयर भी, कई टैलेंट ऐसे, कितना ऐसा टैलेंट है जो आपने चढ़ा दिया। आप हारिस सोहेल को अभी तक नहीं खिला रहे, हालांकि उसकी एवरेज आप चेक करें। इमामुल हक की एवरेज आप चेक करें। इमामुल हक को प्लेयर नहीं पिक नहीं किया गया। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर पीसीबी ऐसे प्लेयर्स को प्रमोट नहीं करेगा तो कौन करेगा? पीसीबी फ्रेंचाइजीज पे दबाव नहीं डालेगा कि ये हमारा असासा है, ये हमारी जरूरत है, हमारे मुल्क की जरूरत है। इन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट हो चुका है, इन प्लेयर्स ने अपनी जिंदगी इन्वेस्ट की है इस मुल्क के लिए, इस क्रिकेट के लिए, लेकिन उनको नहीं चुना गया। आप मुझे बताएं, कंपैरिजन करें। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अहमद शहजाद और बाकी ये जितने, मैं तो इन प्लेयर्स को नत्थु खैरू भी बोलूंगा कि जिन प्लेयर्स को पीएसएल के लिए चुना गया है उनका कंपैरिजन करें तो आपको कंपैरिजन में ये पलड़ा बिल्कुल खाली मिलेगा और अहमद शहजाद एक उनके बराबर में बहुत है। उसकी क्लास चेक करें, एज अ ओपन उसको देखें, आप उसकी एवरेज चेक करें, पाकिस्तान के लिए उसकी खिदमात चेक करें, एज अ फील्डर उसको टेस्ट करें। तो जितने आपके ये यंगस्टर्स हैं, एज अ फील्डर वो उनसे अच्छा, एज अ बैट्समैन, एज अ क्लासिकल बैट्समैन और एज अ ओपनर वो उनसे अच्छा है, लेकिन आप मौका देने को तैयार नहीं है। तो ये ज्यादती नहीं है, नाइंसाफी नहीं है, किसी की हक तलफी नहीं हो रही, आपकी अना की भेंट कोई नहीं चढ़ रहा। तो फिर आप सरासर नो एंट्री का बोर्ड लगा दें कि कोई भी प्लेयर जो अपने हक की बात करेगा भाई हम उसको नहीं खिलाएंगे। कोई भी प्लेयर जो आपके खिलाफ बात करेगा आप उसे नहीं खिलाओगे। पहली तो अहमद शहजाद में ऐसी कोई बात थी नहीं। अगर बिल्कुल एटीट्यूड की बात थी तो फिर उमर अकमल को चांस किस बिना पे दिया जा रहा? फिर उनके एटीट्यूड से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। क्या अहमद शहजाद का एटीट्यूड उमर अकमल से भी खराब है? अहमद शहजाद का एटीट्यूड आमिर से भी खराब है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। या मुझे बताएं कि अहमद शहजाद की जो बैटिंग है वो इन सब प्लेयर्स जो आपने लिए हैं इन सबसे खराब है? शोएब मकसूद से खराब है यार, दानिश अजीज से खराब है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अना की भेंट चढ़ा। 2 फ्रेंचाइजीज ने राब्ता किया उनसे, मतलब वो राब्ते में थे, तो उनको किसने मना किया है?
कि आपने अहमद शहजाद को पिक नहीं करना, किसी कैटेगरी में उनको नहीं उठाया गया। तो सोचें, एक प्लेयर डिसर्ट नहीं होगा। इमरान ताहिर जिसको प्लैटिनियम में आप लोग उठा के खिला रहे हो, मिन्नते तरले, मैं तो कहता हूं पता नहीं किस तरह से आपने उनको पहले प्लेयर्स को लाया पीएसएल में। आप उस प्लेयर को पहले वेस्ट भी आप लोगों ने किया था, वो पाकिस्तान से गए थे और नंबर 1 रहे वो बॉलर। तो प्लेयर्स फिर आपका मुल्क नहीं छोड़ेंगे, टैलेंट फिर इस तरह जाया नहीं होगा। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो ये बात माननी नहीं है। बाबू भैया हम तो मानेंगे ही नहीं। फिर बातें होंगी तो फिर ये इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, फिर ये इस तरह के कमेंट करते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं। कई ऐसे करप्शन में मुलविस खिलाड़ी खेलते रहे हैं, उनको चांसेस मिलते रहे हैं, सारे दोबारा आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बंदा क्लीन है। अब उसका रिकॉर्ड देख लें, एज अ प्लेयर उसकी एफर्ट्स देख लें, पाकिस्तान के लिए उसकी कुर्बानियां देख लें, लेकिन चांस नहीं है, मौका नहीं मिल रहा वो आके परफॉर्म करे। आपने ऐसी अकतलफियां बहुत सारे प्लेयर्स के साथ की हैं। फवाद आलम को 10 साल आपने नजरअंदाज किया, वो खेलता रहा, वो आया, एक सीरीज फ्लॉप गया, आपने फिर उसे बाहर बिठा दिया, उसने फिर जाके नेशनल कप में उसने सेंचुरी लगा दी। लेकिन नहीं, आपने तो फिर जगह देनी है फहीम अशरफ को, नवाज को। ठीक है, नवाज फिर भी निस्बतन कहीं, लेकिन फहीम अशरफ की जगह क्या वो बैट्समैन ठीक नहीं थे? लेकिन नहीं, असद शफीक आप लोगों ने वेस्ट किया, वो लीग्स के अंदर जाके परफॉर्म कर रहा है, वो एज अ T20 बैट्समैन भी खेल रहा है, और टेस्ट का आपके पास बेहतरीन बल्लेबाज था, बाहर जगह ही कोई नहीं। पाकिस्तान टीम में लगातार घर में सीरीज आ रहे हैं, लेकिन जगह कोई नहीं। फिर बाबर आजम से कोई क्वेश्चन करता है कि आपने कुछ सोचा है कि टीम में कोई आप चेंजेस करें, तो वो भाई लगातार के नहीं जी हमने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, या आप क्या कहते हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ दूं? ये कोई जवाब नहीं है। सो द सिंपल इज दैट कि आपको चेंजेस चाहिए, आपको स्टेप बैक अपनी अना से लेना पड़ेगा। आपने उस ईगो को अपनी पीठ पीछे फेंकना पड़ेगा कि जिससे किसी का टैलेंट ज़ाया होता। आपने उस ईगो को छोड़ना पड़ेगा जो किसी के कैरियर को डिस्ट्रॉय कर दे। आपने ऐसे प्लेयर को चांस देना पड़ेगा। और हम एज अ हमारे पास कोई इतने इख्तियारात नहीं है, हम सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं उन प्लेयर्स के लिए कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां, मैं कहता हूं उनकी लाइफ में क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं है, और फिर भी अगर उनको क्रिकेट में ही मौका ना मिले तो ये उनके साथ ज्यादती है, जुल्म है। एक बंदा डिजर्व ना करता वो एक अलग बात है, लेकिन एक बंदा डिजर्व करता है और फिर उसकी जगह नहीं बनाई जाती है, उसको जगह नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की खातिर, सिर्फ और सिर्फ किसी बात की वजह से, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मौका देना चाहिए, और ये सारी अवाम ये चाहती है कि अहमद शहजाद को मौका मिलना चाहिए। मैं अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं उनके लिए, उनके हक में। आप लोग जो व्यूअर्स, आप लोग जो देख रहे हैं, जो लोग फैन हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि अहमद शहजाद को पीएसएल में होना चाहिए था, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए एक मौका देना चाहिए। अगर आप लोग मेरी इस राय से मुत्तफिक हैं, इत्तेफाक करते हैं, तो फिर लाजमी इस जो है वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स में आके बताएं। क्या मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मुझे आके बताएं, नहीं भाई आप ये गलत कह रहे हैं, उनकी जगह नहीं बनती, आके मुझे बताएं। उनके पास क्लास नहीं है, मुझे आके बताएं। वो डिजर्व नहीं करते, आके बताएं। लेकिन अपनी राय का इजहार जरूर करें। और दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। इससे हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। और किसी भी प्लेयर के साथ अगर कहीं कोई ज्यादती हो रही हुई, कहीं उसकी हक तलफी हो रही हुई, कहीं उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा हुआ, तो हम उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे और आप लोगों के साथ मिलकर बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।